नमस्कार साथियों, इंडिया एनजीओ प्लस चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के समय में वित्तीय साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है। आय अर्जित करने के साथ साथ आय बचत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बचत और निवेश करने का सही तरीका वित्तीय साक्षरता का मूल आधार है। हर किसी को सपने देखने और उन सपनों को साकार करने का अधिकार है। अधिकांश लोग बड़े घर, 4 पहिया वाहन, ढेर सारी जमीन, बच्चे की अच्छे से शादी, बच्चे के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, उच्च उपज वाली कृषि आदि सपना देखते हैं। इन सपनों को साकार करने के लिए हमारे पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। इसलिए बचत और निवेश करने का सही तरीका जानना महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य के लिए पर्याप्त पूंजी बनाई जा सके। आइए मोहन की कहानी सुनते हैं। ध्यान से सुनिए। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति मोहन की है जो उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ गांव में रहता था। उनकी पत्नी गृहिणी है और कभी-कभी अपने पति के काम में मदद करती है। मोहन अपने गांव के पास के बाजार में एक दुकान चलाता है और खेती भी करता है। उनका बड़ा बेटा शहर के एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा था और वर्तमान में एक बड़े विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई कर रहा है। उनकी छोटी बेटी भी अभी शहर के उसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है। जब मोहन के दोनों बच्चे छोटे थे और गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, तब बाजार के एक साथी ने उन्हें परिवार के भविष्य के लिए पैसे बचाने की सलाह दी थी। अपने साथी की बात मानकर मोहन ने हर महीने 2000 की बचत करना शुरू किया। मोहन ने लगातार 10 वर्षों तक बचत जारी रखी और कुल 2,40,000 जमा कर लिए। जब उनके बड़े बेटे ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया तो मोहन ने उसका दाखिला शहर के कॉन्वेंट स्कूल में कराने का निर्णय लिया। स्कूल की फीस अधिक होने के कारण उन्होंने अपनी जमा की हुई राशि का उपयोग किया। आज भी वे अपने बेटे की वकालत की पढ़ाई के लिए उसी बचत का उपयोग कर रहे हैं। मोहन ने बचत करना बंद नहीं किया है और अब वे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचा रहे हैं। दोस्तों, मोहन ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसने शुरू से ही बचत और निवेश करना शुरू कर दिया था। आप जानते हैं कि परिवार के बेहतर भविष्य के लिए बचत के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे ज्यादा पैसा कमा के, अनचाहे खर्चों को कम करके, पैसे को बाजार में निवेश करके, पैसे को बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करके, वगैरह वगैरह। मेरे अनुसार परिवार के बेहतर भविष्य के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं: खर्चा को बचा के और पैसे को निवेश करके। आज लोगों के पास निवेश के कई विकल्प हैं, जैसे बैंक या डाकघर में सावधि जमा, संपत्ति में निवेश, व्यापार, शेयर बाजार, सार्वजनिक भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना, किसान विकास पत्र, जरूरतमंदों को ऋण, म्यूचुअल फंड आदि आदि। लेकिन लोग इस बात को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि निवेश कहां करें। इसलिए वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है। मेरे अनुसार हमें उन विकल्पों में निवेश करना चाहिए जहां हम आवश्यकता पड़ने पर पैसा निकाल सके, हमें तुलनात्मक रूप से उच्च ब्याज दर प्राप्त हो और जोखिम कम हो। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। जब मैं 40 वर्ष का था, तब मैंने हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करना शुरू किया। मैंने इसे 10 वर्षों तक जारी रखा। 10 वर्षों के बाद जब मैं 50 वर्ष का हुआ, मेरा कुल निवेश 12 लाख रुपये था, लेकिन मेरे निवेश का कुल मूल्य
19 लाख रुपया हो गया था। मैंने उस राशि का कुछ हिस्सा निकाल लिया और उसका उपयोग S3 वेलफेयर सर्विसेज फाउंडेशन नामक अपने स्वयं के गैर लाभकारी संस्था की स्थापना के लिए किया। मुझे लगता है यह निवेश मेरा अच्छा निर्णय था। क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि मैंने वह निवेश कहां किया होगा? जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया था। मैं निवेश की गई उस राशि को निकालना तो नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना सही फैसला नहीं है अगर हमारे पास फंड का कोई दूसरा विकल्प हो। मेरा पैसा ऐसे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन योजना में जमा था, लेकिन मैं इसे लॉकिंग पीरियड और निकासी के नियमों के कारण नहीं निकाल सका और अंततः मुझे म्यूचुअल फंड से ही अपना पैसा निकालना पड़ा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, यह आपका पैसा है जिसे आपने कड़ी मेहनत से कमाया है या कमा रहे हैं, इसलिए निवेश के सर्वोत्तम विकल्प आप ही तय करें। यदि आप भी निवेश के विकल्प तलाश रहे हैं तो 9695937788 या 9457337883 पर कभी भी कॉल करें। हर दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। इंडिया एनजीओ प्लस चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद।